Hi everyone, I am Ruchika Rathore, a fashion and lifestyle content creator, and today I came to help you for a creator event. क्या रुचिका राठौर का फैशन सेंस डिजास्टर है? क्या रुचिका कॉपीइंग रिबेल किड? क्यों रुचिका गेटिंग सो मच हेट ऑन इंस्टाग्राम? क्या डिग्री से ज्यादा फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट है? क्या रुचिका राठौर गेटिंग अटेंशन जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रिगर्ड इंसान? आज हम इन्हीं टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिल सूत्र। कैसे मॉडलिंग इंडस्ट्री में बॉलीवुड सेलिब्रिटी को शो स्टॉपर बना दिया जाता है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, जिनको ढंग से वॉक करना भी ना आता हो। इसी चक्कर में जो प्रोफेशनल मॉडल्स हैं उनको एक्सपोजर नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, जबकि इसके लिए उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया रहता है। जानवी कपूर, अनन्या पांडे, तृप्ति दिमरी, करीना कपूर, करिश्मा, नुसरत भरूचा, शिल्पा शेट्टी, मलाइका अरोरा एंड सो मैनी। मोस्ट ऑफ बॉलीवुड के सारी एक्ट्रेसेस को शो स्टॉपर बनाया गया है जिससे शो को हाइप मिले। जनरली लोग फैशन शोज नहीं देखते हैं, बट जब कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी को शो स्टॉपर बना दिया जाता है तब लोग उसे लूप पर देखते हैं। जाह्नवी कपूर की एक क्लिप रिसेंटली काफ़ी वायरल हुई। इसी तरह हर जगह पर हाइप एंड नेम फेम को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। फैशन डिजाइनर को इनवाइट की जगह पर जिसके पास कोई डिग्री नहीं है फैशन में, उसको इनविटेशन मिल रहा है एज अ डिजाइनर स्टाइलर। अभी कहानी शुरू होती है जयपुर के एक फैशन एंड लाइफस्टाइल कॉलेज के एनुअल फेस्ट से। कॉलेज का नाम, ये कॉलेज एवरी ईयर यंग डिजाइनर्स का काम शोकेस करते हैं। दिस ईयर दे इनवाइट रुचिका राठौर, जो खुद इंस्टाग्राम पर फैशन स्टाइल की वजह से ट्रोल होती है। उसके पास ना डिग्री है, ना डिज़ाइन इंटर्नशिप, ना कोई फैशन लेबल, फिर भी कॉलेज ने उन्हें गेस्ट बना दिया फैशन ग्रेजुएट्स के लिए। इमेजिन, जिनके पास फैशन का पोर्टफोलियो है वो बेंच पर बैठे हैं, एंड रुचिका, जिसका फैशन एक नॉर्मल गर्ल को भी पता चल जाए कि इसके स्टाइलिंग में कुछ गड़बड़ है, जहाँ लड़कों को भी समझ आ जाए इससे अच्छी स्टाइलिंग मेरी मॉम करती है। यहाँ पर रुचिका फैशन लाइफ पर ज्ञान बांट रही थी। ये इनविटेशन मिलने का एक बहुत बड़ा रीज़न ट्रिगर्ड इंसान मतलब निश्चय मल्हान था, जो रुचिका का हस्बैंड है, यूट्यूब पर जिसके 24.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। रुचिका को मैरिज के बाद बहुत एक्सपोजर मिला इंस्टाग्राम पर, जहाँ रुचिका के 200 के भी नहीं थे, वो बढ़कर 1 मिलियन प्लस हो गए, वो भी 24 आवर्स में ही। निश्चय की पॉपुलैरिटी का सिर्फ रुचिका को ही नहीं, पूरी फैमिली को बेनिफिट हुआ है। सब ने अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर ली है। अब यहाँ पर हम रुचिका का ड्रेसिंग स्टाइल भी देख लेते हैं। उसके इंस्टा फीड में देखे तो कपड़ों में कोई यूनिक स्टाइलिंग नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग फैशन आइडेंटिटी नहीं, नो एक्सपेरिमेंट्स, नो ट्रेंड सेटिंग्स, बट फेक वैलिडेशंस चल रहा है। उसको ट्रॉलिंग मिल रही थी, फैशन डिजास्टर, सीरियल देख देख के स्टाइलिंग सीखी है, एंड बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स। हम यहाँ सिर्फ क्लोथ्स एंड स्टाइलिंग रिगार्डिंग कमेंट्स की ही बात करेंगे। बाकी लुक्स एंड एज पर जो भी कमेंट करी थी वो बिल्कुल गलत थी। रुचिका ने सारे नेगेटिव कमेंट्स डिलीट करके पॉजिटिव ही रखी है। कमेंट्स लिमिटेड कर दी गई है, जिससे अभी फीड में सिर्फ पॉजिटिव कमेंट ही दिख रहे हैं। प्लस ट्रिगर्ड इंसान की फैन आर्मी भाभी करके सपोर्ट कर रही है, ये भी बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग रिलेटेड कमेंट्स है। सीज डोंट ट्राई टू बिकम फैशन इन्फ्लुएंस बिकॉज योर फैशन सेंस सो बैड। ये कौन सा फैशन है भाई? ऐसा तो मेरे घर में पूछा होता है। रुचिका, यू आर लुकिंग वेरी गुड, बट देयर इज वन थिंग लैकिंग, एंड दैट इज दैट द टॉप विथ योर साड़ी डजंट लुक गुड. Fashion sense is very bad. The earring didn't match. The lipstick or makeup is as always brown type. So boring. Every time same makeup, so annoying. It would be better with a blouse instead. Honestly, बेकार लग रहा है. I don't like this outfit. बेकार ब्लाउज अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ पर जो भी कमेंट है उसमें ये नहीं है कि उसे सिर्फ ट्रोल किया गया हो, बट जेन्युइनली उसका ड्रेसिंग सेंस इतना इम्प्रेसिव नहीं है। क्यों खराब लग रहा है ये भी डिस्क्राइब किया गया है। ब्लाउज सूट नहीं कर रहा, स्टाइलिंग अच्छी नहीं है, ऑल टाइम सेम मेकअप एंड सेम स्टाइलिंग। तो इसका मतलब ये है कि रुचिका फैशन इन्फ्लुएंसर के लिए भी अगर इनवाइट की गई हो फिर भी वो वैलिड नहीं थी। अब यहाँ पे रुचिका ने एक डिजर्विंग पर्सन की जगह ले ली। फैशन फेस्ट और कॉलेज शोज का मकसद होता है स्टूडेंट्स को रियल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से सिखाने का, जिसको इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, जिसने डिजाइन हाउसेस हैंडल किए हो। बट रुचिका का पोर्टफोलियो किसी भी तरह मैच नहीं करता। सिर्फ वायरल फेस बनने की वजह से उसे इन्वाइट किया गया था, जो काफ़ी अनफेयर था उन फैशन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि कोई फैशन मेंटर उन्हें गाइड करेगा, डिज़ाइन प्रोसेस, टेक्सटाइल सिलेक्शन, मार्केट ट्रेंड्स एनालिसिस बताएगा। बट फैशन इन्फ्लुएंसर को डिज़ाइन एक्सपर्ट बना दिया जाए तो मीम्स के अलावा कुछ और मिलने से रहा। इवेंट का पर्पस साइडलाइन होके ऑडियंस का फोकस रुचिका के आउटफिट और कमेंट्स पर चला गया। इट इज़ जस्ट लाइक टेक्निकल फेस्ट में गेमिंग इन्फ्लुएंसर को बुला के प्रोग्रामिंग टिप्स मांगना। अब बात करते हैं, क्या रुचिका डिजर्विंग थी एज अ कंटेंट क्रिएटर? मे बी। एज अ फैशन एक्सपर्ट? एब्सोल्युटली नॉट। फैशन डिजाइनर होना एक स्किल्ड प्रोफेशन है। डिग्री, इंटर्नशिप, क्लाइंट वर्क, डिजाइन बोर्ड्स, फिटिंग
एसेट्रा। रुचिका इज अ फैशन इन्फ्लुएंसर जो कपड़े स्टाइलिंग करती है, बनाती नहीं है। हम यहाँ पर रुचिका की पॉपुलैरिटी पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बट फैशन फेस्ट में वायरल लुक को फैशन नॉलेज से कंफ्यूज कर दिया जाए तो उसका नुकसान टैलेंट को होता है। रुचिका वायरल थी, वैलिड नहीं। कॉलेज ने स्पॉटलाइट के चक्कर में सब्जेक्ट का सोल ही भुला दिया। दूसरा, यहाँ पर ये वीडियो उसके बाद भी आपको अपने लाइफ डिसीजंस को क्वेश्चन नहीं करना, बिकॉज यू आर ऑलवेज करेक्ट। स्टेप 2, ये वीडियो देखकर लोग इसे कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। द रिबेल किड, मम्मा ये रिबेल किड क्यों बन रही है? कॉपीड, यू आर कॉपिंग द रिबेल किड। कॉपी मत करो अपूर्वा की। रिबेल किड फ्रॉम मीशो, दैट रिबेल किड कॉपी, दैट रिबेल किड कॉपी। Copying Apurva's accent. Why? Copying Rebel Kid. Why are you trying to copy Apurva? Why are you trying to be Apurva? You are perfect as you are. Apurva's style. That Apurva's style. Trying to be Rebel Kid. Why is she copying Apurva's accent? यहाँ पर इस वीडियो में उसके बोलने का जेस्चर एंड खास करके वो वाला पार्ट। नो बट अगेन मेरे पास जिंदगी जीने की भी होप नहीं, बट मैं जी रही हूँ ना। डोंट सुसाइड किड्स। ओके, सो दिस इज व्हाट माय हेयर लुक लाइक। यहाँ पर इस वीडियो में उसके बोलने का स्टाइल और उसका जेस्चर खास करके वो उसे लोग रिबेल किड को कॉपी कर रही है ऐसा बोल रही है। और 5 या 10 नहीं बट बहुत सारी कमेंट्स हैं जिसमें ये बोल रहे हैं मे बी रुचिका उससे इन्फ्लुएंस हुई हो, उसे ये टॉन ज़्यादा सैसी लगा हो। रुचिका सडनली सेवेज क्यों बन गई? क्लैप बैक कैप्शंस में रिबेल किड वाली टॉन, पोज एंड एटीट्यूड दिख रहा है। इफ़ उसने कॉपी किया हो तो आगे जाके उसे ही प्रॉब्लम हो सकती है। उसका असली वॉइस टॉन दब जाएगा और वो फेक टॉन के साथ ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो क्या रुचिका राठौर सिर्फ एक वायरल फेस थी या ये पूरी स्ट्रैटेजी थी सोशल मीडिया से कॉलेज में क्लाउड ट्रांसफर करने की? क्या लगता है आपको? क्या आज के ज़माने में फॉलोअर्स ही नॉलेज बन चुका है? क्या टैलेंट से ज़्यादा ट्रेंडिंग होना इंपॉर्टेंट हो गया है? क्या आप अपने कॉलेज के फैशन इवेंट में रुचिका जैसे गेस्ट को बुलाना चाहोगे? कमेंट योर थॉट्स बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन स्पिल सूत्र आउट। थैंक यू।